नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। विगत कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो पा रहे होंगे। कुछ स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारणों के चलते आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन फिर आपसे जुड़ने का प्रयास है और उम्मीद करता हूं कि आपका भरपूर सहयोग जो है मुझे पुनः प्राप्त होगा। आज हम लोग सीटेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। किसने दिया है? लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और पियाजे की तरह ये भी क्या हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के मनोवैज्ञानिक हैं, यानी कि रचनावादी या निर्माणवादी उपागम के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। मतलब इनका ये मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का क्या करते हैं? सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। इन्हें सामाजिक सृजनवाद का क्या कहा जाता है? जनक माना जाता है। तो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो वाइगोत्स्की ने क्या किया? वाइगोत्स्की ने ये देखा कि पियाजे द्वारा सामाजिक पहलू को उपेक्षित रखा गया। पियाजे ने सामाजिक पहलू को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताया है। उनका ये मानना था कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण खोज के द्वारा करते हैं। वे नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब यहाँ पर वाइगोत्स्की ने उनके संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें समाज और संस्कृति का जो प्रभाव है उसको देखा। उन्होंने देखा कि वास्तव में बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो इंडिविजुअल नहीं है, एकाकी नहीं है, बल्कि उसमें समाज और संस्कृति की भी क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि वाइगोत्स्की ने क्या किया? अपने इस सिद्धांत में सामाजिक कारक, हम क्या कह सकते हैं, क्या किया? सामाजिक कारक और जो संस्कृति है उसके पक्ष का क्या किया है? यहां पर वर्णन किया है। आइए हम लोग समझते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, पियाजे ये मान करके चलता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। वाइगोत्स्की भी जो है वो यही मान करके चलता है कि बच्चे जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की का ये कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अकेले नहीं करते हैं, एकाकी रूप से नहीं कर सकते हैं। ये संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो एकाकी नहीं हो सकती है, बल्कि इसमें सामाजिक परिवेश और संस्कृति का भी क्या होता है? महत्वपूर्ण रोल होता है। इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। हमारे समाज में जो फैक्टर्स होते हैं, जो कारक होते हैं, या हमारे समाज में जो चीजें प्रभावी होती हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर उसका सीधा प्रभाव देखा जाता है। हमारी संस्कृति में जो विचारधाराएं या जो मूल्य या जो आदर्श प्रचलित होते हैं, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है या बच्चे का जो विकास है उस पर उसका सीधा प्रभाव जो है वो पड़ता है। इसीलिए संज्ञानात्मक विकास जो है वो एकाकी प्रक्रिया नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ये समाज के द्वारा और सामाजिक परिवेश के द्वारा जो है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इनके सिद्धांत की? आइए हम लोग क्या करते हैं, उनको देखते हैं। विकास में सामाजिक कारक, संस्कृति और भाषा, इनको उसने क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। तीन कारक जो है उसने महत्वपूर्ण माना है। एक तो क्या है? सोसाइटी है आपका, क्या है? सोसाइटी यानी कि समाज, ठीक। दूसरा जो कारक है आपका वो क्या है? भाषा, क्या है? भाषा। और तीसरा है मतलब लैंग्वेज, और अगला है आपका क्या? संस्कृति यानी कि कल्चर। SCL याद कर लीजिएगा, SCL। इन तीन कारकों को उसने क्या किया है? महत्वपूर्ण माना है। यानी कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो इनका ही रिजल्ट होता है, उसका ऐसा मानना है। बच्चे समाज और संस्कृति के प्रभाव से करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की वो बात करता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन समाज और संस्कृति
उन्हें जैसा निर्देश देती है उसी प्रकार से वो सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास में बालक और जो उसका समाज है या संस्कृति है उसके बीच जो संबंध है वो संवाद की वजह से ही होते हैं, कम्युनिकेशन की वजह से ही होते हैं। तो संवाद को उसने महत्वपूर्ण माना है। बालक अपनी बात को समाज से या समाज में प्रचलित जो विचारधाराएं हैं उनको वो कैसे जानता है, संवाद के द्वारा जानता है, या जो बड़े लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो उससे कैसे जुड़ते हैं, संवाद के द्वारा, भाषा के द्वारा जुड़ते हैं। तो संवाद को उसने महत्वपूर्ण आयाम जो है वो माना है। संज्ञानात्मक विकास जो है वो एकाकी प्रक्रिया नहीं है। बच्चे एक स्तर तक ही क्या कर पाते हैं, अकेले अपना संज्ञानात्मक विकास कर पाते हैं, और उसे दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़े लोगों की मदद, उनका मार्गदर्शन, उनका दिशा निर्देश चाहिए होता है। तो इसलिए एकाकी प्रक्रिया ना हो करके एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में घटित होने वाली प्रक्रिया है। अगली बात देखिएगा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना जो है सामाजिक परिवेश के द्वारा सीखना है, सामाजिक वातावरण के द्वारा जो है वो सीखना है। उसका ये मानना है कि विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का नाम जो है वो विकास है। अब इस विकास की यात्रा में जो सामाजिक कारक हैं, जो समाज है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है। सामाजिक संदर्भ में ही ये प्रक्रिया जो है वो घटित होती है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। या हम कह सकते हैं कि सामाजिक अधिगम होता है बच्चे का, और सामाजिक अधिगम के द्वारा उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं, ये अंतःवैयक्तिक सामाजिक प्रक्रिया है, इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में घटित होने वाली जो है वो प्रक्रिया है ना जी। मतलब आप ऐसे समझिएगा कि किसी भी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो जिस आयु वर्ग का होगा, तो किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में अगर क्या कहते हैं सही सुविधाएं या सही विचार उपलब्ध होंगे तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सही होगा। अगर उस समाज के द्वारा या उस संस्कृति के द्वारा उसको दिए जाने वाले दिशा निर्देश उचित नहीं होंगे तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सही नहीं पाया जाएगा। तो इस प्रकार से उसका ये मानना है कि वास्तव में जो बच्चे हैं उनका संज्ञानात्मक विकास जो है, उनके संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति उनको क्या दिशा निर्देश देती है, अगर उसमें सही सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो अपेक्षित होता है, नहीं तो वो प्रक्रिया बाधित हो जाती है अगर उसमें सही सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो इसलिए उसने कहा कि अंतःवैयक्तिक सामाजिक प्रक्रिया है, बालक और समाज के बीच, समाज और बालक के बीच चलने वाली एक प्रक्रिया का नाम है। संज्ञानात्मक विकास में उसने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को उसने क्या माना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है। देखिए, पियाजे और वाइगोत्स्की में एक प्रमुख अंतर जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि पियाजे का ये मानना है कि सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप होता है, सबसे पहले जो है चिंतन प्रक्रिया जो है वो डेवलप होती है, सबसे पहले विचार आते हैं और विचार से भाषा जो है उसका विकास होता है। पियाजे का ये मानना है। जबकि वाइगोत्स्की का ये मानना है कि सबसे पहले सामाजिक संपर्क से क्या होती है, भाषा विकसित होती है और फिर भाषा से जो है वो विचार आते हैं, उसका ये मानना है। तो उसने संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को क्या माना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण साधन माना है। मतलब उसका ये मानना है कि चिंतन और भाषा के बिना जो है संज्ञानात्मक विकास जो है वो नहीं हो सकता है। वास्तव में भाषा को उसने किस तरीके से लिया है, भाषा को वो एक उपकरण के तरीके से मान करके चलता है, एक यंत्र के तरीके से मान करके चलता है, एक टूल के द्वारा, एक टूल के रूप में मान करके चलता है। बालक अपनी बात को समाज से कैसे कहेगा, भाषा के द्वारा ही कहेगा, या अपने से बड़े लोगों के द्वारा उसको जो निर्देश प्राप्त होंगे वो भाषा के ही रूप में प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर बालक और समाज के बीच ये जो
प्रक्रिया है या जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसके लिए जो एक मीडियम है, इसके लिए जो एक माध्यम है, वो भाषा है। तो भाषा को क्या मान करके चलता है? एक महत्वपूर्ण आयाम मान करके चलता है। भाषा को एक यंत्र मान करके मानना है कि भाषा जो है वो क्या है? एक उपकरण है या एक औजार है। वो मान करके चलता है कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जो सामाजिक अंतःक्रिया है, उसमें उन औजारों का परीक्षण करना बहुत जरूरी है जिनकी वजह से ये प्रक्रिया घटित होती है। और ये औजार क्या है? भाषा है। देखिए, बालक समाज के द्वारा जो जुड़ेगा या समाज जो बालक से जुड़ेगा वो किसके द्वारा जुड़ेगा? तो हम कहेंगे भाषा के द्वारा ही क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा अपनी बात को बालक समाज से, और समाज जो है बालक से कैसे कहेगा? भाषा के द्वारा, संवाद के द्वारा। तो भाषा को क्या मान करके चलता है? एक टूल मान करके चलता है। उसका ये मानना है कि जो भाषा का विकास है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के, वो क्या हैं? आपने देखा होगा, समाज या सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे संस्कृति यानी कि कल्चर, और तीसरा है आपका लैंग्वेज यानी कि भाषा। ये तीन जो हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के क्या है? महत्वपूर्ण आयाम हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं। समाज, सोसाइटी, संस्कृति, कल्चर, और एल आपका लैंग्वेज। तो इन तीन का ही बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, वाइगोत्स्की का ये मानना है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र आता है यहाँ से कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है जिसकी बात वाइगोत्स्की करता है, या जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो एकाकी नहीं है। उसका अपना एक स्तर है जहाँ तक वो ज्ञान का सृजन, ज्ञान का निर्माण खोज करके कर सकता है, लेकिन उसे उसके संभाव्य विकास स्तर तक पहुंचने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। जो उससे बड़े लोग हैं, उससे जो वयस्क लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी उसे मदद लेनी पड़ती है। इन दोनों के बीच जो ये गैप होता है, जो अंतर होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। ये है आपका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ये वो स्तर है जहां पर बच्चा अपने आप बिना किसी की मदद से किसी कार्य को कर सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं। अब उसका जो पोटेंशियल है वो यहां इस लेवल तक आ सकता है, लेकिन उसे एक सीढ़ी की जरूरत है, उसे एक मार्गदर्शन की जरूरत है, उसे थोड़ी सी अस्थायी मदद की जरूरत है, उसे स्कैफोल्डिंग की जरूरत है। तो इस स्तर तक जो है, इस लेवल में वो तभी आ पाएगा जब बड़े लोग उसको क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे। तो इसे कहा जाता है संभाव्य विकास स्तर। अब इस स्तर से इस स्तर तक लाने के लिए बड़े लोगों के द्वारा उसको क्या की जाएगी? अस्थायी मदद दी जाएगी, जिसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब इन दोनों के बीच जो अंतर है, वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का स्तर, इनके बीच जो अंतर होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? जेडपीडी या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। देखिए, ये वो लेवल है आपका जहां पर बच्चा बिना किसी की मदद से किसी कार्य को कर सकता है। व्हाट आई कैन डू, जो मैं अपने आप कर सकता हूं। तो ये वो स्तर है। और ये वो स्तर है जहां पर बच्चा जो है वो दूसरे की मदद से पहुंच सकता है, दूसरे की मदद उसे लेनी पड़ेगी। अब इन दोनों के बीच ये जो अंतर है, इस अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? जेडपीडी कहते हैं। ये हमारा वास्तविक विकास का स्तर है, ये हमारा क्या है? संभाव्य विकास का स्तर है। और ये वो स्तर है जहां पर बच्चा नहीं जा सकता है। तो एक वो स्तर है जहां पर बच्चा अपने आप जा सकता है, अपने आप अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है।
मान लिया ये स्तर है आपका, ठीक है, जहां तक वो बिना किसी की मदद से पहुंचा है या पहुंच सकता है। ठीक, अब उसे यहां तक आना है, ये मतलब वो यहां तक पहुंच सकता है, तो ये क्या है, उसका संभाव्य विकास स्तर है। इन दोनों के बीच जो अंतर है इसे ही हम लोग ZPD कहते हैं। अब इस स्तर से इस स्तर तक लाने के लिए बड़े लोगों के द्वारा उसको जो मदद दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग। का मतलब है आधारभूत सहायता। हिंदी में बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो इंग्लिश में इसको स्कैफोल्डिंग ही कहेंगे। क्या है स्कैफोल्डिंग, ऐसे भी लिखा आ सकता है, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके पाड़, ढांचा, अस्थाई मदद, कई तरीके से इसको क्या किया जाता है, वहां पर दे दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि पाड़ सुना होगा, जब मकान वगैरह बनाया जाता है तो जो लेबर या मिस्त्री लोग होते हैं एक लेवल तक ही पहुंच पाते हैं, है ना। अब जब उसके ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो है पाड़ बनाते हैं, है ना। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको पाड़ बांधनी पड़ती है, उस पाड़ पर चढ़ करके फिर वो उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है आपका कि वहां तक पहुंचने के लिए उनको एक मदद लेनी पड़ी, अस्थाई मदद लेनी पड़ी, तब वो अपने क्या कहते हैं पोटेंशियल लेवल तक पहुंच पाए। तो बच्चे को दी जाने वाली ये जो आधारभूत सहायता होती है, जो उसे वास्तविक स्तर से उसके संभाव्य विकास स्तर की तरफ मूव कर जाती है, करने में सहायक होती है, तो ये आपका स्कैफोल्डिंग होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, अस्थाई या क्षणिक मदद कह सकते हैं। ये स्कैफोल्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जो बड़े लोग या वयस्क लोग या अनुभवी या ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा बच्चे को जो क्षणिक मदद या अस्थाई मदद जो उनको दी जाती है, अस्थाई सहायता जो उनको दी जाती है, जब तक कि बच्चे अपने आप उस काम को ना करने लगें, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे बच्चे किसी समस्या पर अटके हुए हैं, तो उस समस्या का जो है आधा समाधान उनको बता देना, उनको हिंट दे देना जो है, तो जब हम बच्चे को हिंट देते हैं तो ये क्या है, ये है स्कैफोल्डिंग। जैसे आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, है ना, तो साइकिल चलाने में उनके जो बड़े लोग हैं या पिता हैं या बड़े भाई हैं, तो वो क्या करते हैं, उस साइकिल को कुछ समय के लिए पकड़ते हैं, हमेशा के लिए नहीं पकड़ते हैं, तब तक के लिए पकड़ते हैं जब तक उसको साइकिल का बैलेंस करना नहीं आ जाता है, चलाना नहीं आ जाता है। तो यही क्या है, स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से जो है वो देख लीजिएगा, अस्थाई मदद या क्षणिक मदद आपकी। अच्छा, अब बात हम लोग करते हैं वाइगोत्स्की ने भाषा के कितने रूप जो है वो बताए हैं। 3 रूपों की बात जो है वो वाइगोत्स्की करता है। यहां से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले है आपका सामाजिक वाक या सोशल स्पीच। तो बच्चा जब 2 वर्ष से ज्यादा का होता है तो दुनिया से अपनी बात, समाज से जो अपनी बात वो करता है, तो दुनिया से बातें करना, यही क्या है, अपनी बात दुनिया वालों तक पहुंचाना। तो ये जो वार्ता है वो किस प्रकार की है, सामाजिक वार्ता है, सोशल स्पीच है। ठीक है, दूसरा देखिएगा प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक या व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता भी आ जाता है, हिंदी में ट्रांसलेशन करके कुछ भी मिल सकता है, इंग्लिश में यही रहेगा प्राइवेट स्पीच। तो 3 वर्ष से ज़्यादा जब बालक होता है तो वहाँ पर वो अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अपने मन ही मन बात करता है। निज वाक का मतलब होता है मन ही मन क्या करता, मन ही मन जो है निज वाक का मतलब होता है, प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है बोल बोल करके जो है खुद से बोल। कभी कभी हमने देखा होगा कि हम खुद से जो है वो बात करते हैं, और जब हम खुद से बात करते हैं बोल बोल करके, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, इसके पीछे उद्देश्य होता है हम अपने व्यवहार को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, है? तो ये क्या है आपका व्यक्तिगत वार्ता है, 3 वर्ष से ज्यादा। मौन आंतरिक वाक, साइलेंट इनर स्पीच 7 वर्ष से ज्यादा। तो मन ही मन जो है बात करना, ये कहलाता है, मन ही मन हम लोग बात करते हैं, चीजों पर विचार करते हैं, तो ये मौन आंतरिक
वार्ता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की आयु जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, उसका संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्क से होता है, तो सामाजिक संपर्क से ही भाषा का विकास होता है। अब भाषा के 3 रूप जो हैं हमको मिलते हैं, कौन कौन से, याद रखिएगा। सामाजिक वाक, ठीक है, सामाजिक वाक समाज से या दुनिया से बातें करना। निज वाक बोल बोल करके खुद से बातें करना। पूछा जा सकता है कि जब बच्चा अपने व्यवहार को निर्देशित करता है, अपने आप को नियंत्रित करने में किस वार्ता का प्रयोग करता है, प्राइवेट स्पीच का। और मौन आंतरिक वाक होता है मन ही मन बात करना। तो इस तरीके से हम लोग जो है वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को समझ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो क्या क्या थीं। वाइगोत्स्की ने पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसमें संज्ञान में सामाजिक पक्ष को जोड़ दिया, यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया का ही प्रतिफल है, उसका ये मानना है। और इसमें समाज, संस्कृति और भाषा का क्या होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। भाषा को उसने जो है वो किस रूप में माना है, भाषा को उसने एक उपकरण के रूप में जो है परिभाषित किया है, एक टूल के तरीके से लिया है। जेडपीडी क्या है आपका, तो जेडपीडी है बच्चे को उसके वास्तविक विकास के स्तर से उसके संभाव्य विकास के स्तर तक ले जाने में जो ये गैप होता है, जो अंतर होता है, यानी कि वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का अंतर, यही कहलाता है आपका जेडपीडी। और इस स्तर से इस स्तर तक लाने में हमको पार लगानी पड़ेगी, है ना, या हमने क्या करना पड़ेगा, बड़े लोग हैं उसको क्या करेंगे, अस्थायी मदद देंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्कैफ फोल्डिंग। और भाषा के 3 रूप ये आप देख लीजिएगा, तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है और इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड मैं करा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर कीजिएगा आज की कक्षा को लेकर के। धन्यवाद।